साथियों, पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम पहले एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा अपवर्तक। और एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्त्य, यानी छोटा से छोटा अपवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से हम 26 और 91 का पहले एचसीएफ और फिर एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, फिर गुणा करके और चेक कर लेंगे। तो गुणन खंड करने पर गुणनखंड कर लेते हैं 26 का और 91 का। तो 13 दूनी 26 और 1 13 13, 13 सत्ते 91 और 1 13 13। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है 26 बराबर 2 गुणे 13 अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुई, और 91 बराबर प्राप्त होता है 7 गुणे 13। अतः चूंकि 26 और 91 का उभयनिष्ठ सार्वगुणन खंड बराबर, तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 7 है पर इसमें नहीं है, तो ये सार्वगुणन खंड 13 होगा। तो अतः 26 और 91 का एचसीएफ बराबर हो गया 13, और 26 और 91 का एलसीएम बराबर हो गया। देखिए 13 में से 1 लेना है 13, और जो शेष गुणनखंड बचते हैं उनको सभी को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 2 गुणे 7 गुणे 13 ले लेते हैं, तो बराबर हमको 182 प्राप्त होता है। तो अब जांच कर लेते हैं। जांच करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो यहाँ 26 गुणे 91 कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं 13 गुणे 182। तो हमें प्राप्त होता है 2000
366 और इधर प्राप्त होता है 2366। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से अब हम दूसरा हल करते हैं। 510 और 92 का हल करते हैं इसे। तो गुणन खंड करने पर, तो गुणनखंड इसका भी कर लेते हैं 510 और 92 का। तो 255 दूनी 510, 85 त्याई, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, इकाई में 5 आ गया, 3 से कट रहा, 85 त्याई 255। तो इस तरह से 17 पना 85 और 1 17 17। अब इधर जो है तो 46 दूनी 92 और 23 दूनी 46, 1 23 23। तो हमें 510 बराबर प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और यहाँ 92 बराबर प्राप्त हुआ, देखिए 2 गुणे 23। तो अब हम चूँकि हम देखते हैं 510 और 92 के उभयनिष्ठ सार्वगुणन खंड बराबर। तो इसमें देख लें 2 है, इसमें भी 2 है, पर एक ही 2 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये 2 ही कॉमन है दोनों में। तो 2 इसका सार्वगुणन खंड हो गया। तो अतः 510 और 92 का एचसीएफ बराबर हो गया 2। अब 510 और 92 का एलसीएम बराबर हो गया, देखें इसमें 2 तो ले लेंगे हम, फिर शेष जो गुणनखंड बचते हैं उनको सभी को लेना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 23। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 23,460 प्राप्त होता है। अब जांच कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।
तो 510 गुणे 92 बराबर हुआ, देखिए 2 गुणे 23,460। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा करते हैं, तो हमें 46,920 प्राप्त होता है। इधर भी 46,920 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से एक और रह जाता है थर्ड नंबर, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी 336 है और 54 है। हल करते हैं इसे भी। गुणनखंड करने पर इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 336 और 54 का तो देखें हमें प्राप्त होता है 168 दूनी 2 से जाएगा, इकाई में 6 है, और 184 दूनी 168। फिर ये 42 दूनी 84 और 21 दूनी 42, 7 त्रिक 21 और 1 सत्ते 7। इसी प्रकार इसको भी काट ले। 27 दूनी 54 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 3 त्रिकाई 9 होता है और 1 तिक्के 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें देखें प्राप्त होता है 336 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 2 हैं, और गुणे 3 गुणे 7, और 54 बराबर प्राप्त होता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो चूंकि 336 और 54 का उभयनिष्ठ सार्वगुणन खंड बराबर, तो देखें इसमें 2 है और 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ भी है, तो हम 2 गुणे 3 ले लेंगे, तो बराबर हमको 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं, देखिए कि 336 और 54 का एचसीएफ बराबर हो गया 6, और 336 और 54 का एलसीएम बराबर हो गया, देखिए 2 ले लेंगे, 3 तो लेंगे, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें 3024 प्राप्त होता है। अब हम जांच कर लेंगे, जांच कर ले तो जांच करते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ 336 गुणे 54 है, और इधर जो हमें एचसीएफ प्राप्त हुआ है वह 6 है, और गुणे एलसीएम 3024। तो
गुणा करते हैं तो हमें 18,144 प्राप्त होता है। इधर भी 6 चाको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 6 शून्य शून्य तो आ गया 1, 6 3 18। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो चुका। अब हम अगले वीडियो में पुनः आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। जब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।